नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मनीष चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो सबसे पहले मैं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर देश के सभी वैसे शिक्षक जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, सभी शिक्षकों को, भविष्य निर्माता को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस शिक्षक दिवस को हमारे भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं द्वितीय राष्ट्रपति सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग इस शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कहा है कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। फिर से इस लाइन को मैं दोहराना चाहूँगा कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से नहीं अपितु विद्यार्थियों से भी सीखता है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लाइन है। सन 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज मैं एक समाज में चूँकि शिक्षक का कुछ समय से उसका लेवल डाउन हो चुका है, तो मैं उन शिक्षकों को जगाने के लिए, उनको उनकी आत्मबल को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनके लिए मैं चंद डॉक्टर धर्मेंद्र सर की रचना है। और ये मेरे हमारे बीएड के प्रिंसिपल साहब, उनका भी नाम डॉक्टर धर्मेंद्र लाल है, उन्होंने आज हमारे ग्रुप में पोस्ट किया था। बहुत ही सुंदर कविता है शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की आत्मचेतना को जगाने के लिए। उनको मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान। शिक्षक की आत्मचेतना को जगाने वाली कविता है। इसमें कहा गया है कि हे विद्याधन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। हे विद्याधन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। हो तुम ही राष्ट्र निर्माता भी, कुछ तुमसे मांगने आए हैं। हो तुम ही राष्ट्र निर्माता भी, कुछ तुमसे मांगने आए हैं। तुमने ही लवकुश हमें दिए, तुमने ही लवकुश हमें दिए, जिसमें उत्तम रन कौशल था। इस कविता के हर एक लाइन में जो है सार गर्भित शब्द लिखा गया है। थोड़ा गौर से आप लोग सुनिएगा। तुमने ही लवकुश हमें दिए, जिसमें उत्तम रन कौशल था रामायण कंठाग्र, जिसे कंठाग्र मीन्स याद करना, मेमोराइज था उसको, था रामायण कंठाग्र, जिसे संगीत भी जिसका मोहक था। फिर से दो ऐसा ज्ञान पुत्र जो तर्कस तीर संभाले हो। हे विद्याधन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। ये शिक्षकों के लिए ही है कि आपको किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को बनाना है, कैसे शिक्षक हुआ करते थे। फिर अगली पंक्ति है, हे विश्वामित्र दो हमें राम। हे विश्वामित्र जी का चर्चा आप लोगों ने रामायण में सुना होगा। भगवान श्री राम जो हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता माने जाते हैं, उनके गुरु थे जो विश्वामित्र जी। कहता हे विश्वामित्र दो हमें राम, जो मर्यादा को रखता है, चाहे आए दुख का पर्वत पर धैर्य कभी ना खोता है। हे द्रोण हमें वह अर्जुन दो। अर्जुन को तो आप लोग जानते होंगे, महाभारत सभी ने सुना है। गीता में अर्जुन की चर्चा है और श्री कृष्ण की चर्चा है, और महाभारत आप लोग टीवी पे भी देखे होंगे। तो कह रहा है, तो हे द्रोण हमें वह अर्जुन दो। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य। हे द्रोण हमें वो अर्जुन दो, जिसके कर फिर गांडीव सजे। कर मीन्स ये कंधा, जिसके कर फिर गांडीव सजे। हे विद्याधन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। गौतम कनाद और चारवाक, ये सारे महान हमारे ज्ञानी पुरुष रहे हैं भारत के। गौतम कनाद और चारवाक, शंकर मंडन और विद्यापति, हर विद्यालय से निकल पड़े, सुख सुखी भी गाए वेद मंत्र। हे संदीपन दो कृष्ण हमें, गीता भारत में गूंज पड़े। हे विद्याधन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। फिर से भारत में हो सुभाष, फिर से भारत में हो सुभाष। हो गली गली आज़ाद आज, हो गली गली आज़ाद आज। हो गांव गांव में भगत सिंह, हो वीर शिवा की
भक्ति आज हर बेटी बने लक्ष्मीबाई, हम यही मांगने आए हैं, हम यही मांगने आए हैं। हे विद्या धन के दानवीर, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं, कुछ तुम्हें सुनाने आए हैं। ये सुंदर सी कविता जो है शिक्षकों के लिए ही है कि हम लोगों को जो है किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है और उनको कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं या फिर पुरानी जितनी भी इतिहास है उनमें गुरुओं की चर्चा है, कितने महान गुरु हुआ करते थे। तो इन सारे तथ्यों पे, इन सारे मार्मिक चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। फिर जो है अपने भविष्य, जितना भी हमारा छोटा जनरेशन शुरू हो रहा है वो भविष्य का सुंदर निर्माण करेंगे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारा बच्चे लोग गिफ्ट भी लेके आए हुए थे और अगर पेन को मैं जमा करता तो इतना एक पूरा ज़रूर जो है पूरा एक गट्ठर जिसको कहते हैं पूरा हो जाता है, एक गट्ठर पेन। क्योंकि सारे बच्चे के दिल से मैंने अपनी नज़रों से देखा, सभी जो है उसके अंदर वो भावना थी, इतनी अच्छी भावना थी हमारे लिए शिक्षकों के लिए। तो मैंने सारे रैपर्स को रखा है क्योंकि मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके का आदमी हूँ और जो मेरा दिल कहता है अक्सर मैं वही करता हूँ। तो मैंने सारे पेन्स को फिर उनके बुक में कुछ सुंदर सी शब्द लिखकर उनको फिर से जेब में दे दिया। हालांकि बच्चे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनका कहना था सर आपके लिए है, पर मैंने उनको जब अच्छी अच्छी बातें बोली, क्योंकि मैंने बोला कि फर्स्ट जो है मैंने आपके पेन से लिखा और फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ये मैंने एक कहावत सुनाई, हालांकि ये तो मैं उतना अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा अगर आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो तो क्या भगवान प्रसाद खा लेते हैं? नहीं ना, फिर जो है वो प्रसाद के रूप में क्या करते हैं, हम आपस में हम लोग बांट के खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने जब रखा तो फिर स्टूडेंट्स लोग जो है उस कलम को, उस पेन को एक्सेप्ट किया और पेन, डायरी और बहुत सारे गिफ्ट मेरे लिए लाए थे। अगर मैंने उनका रैपर्स जमा किया, बिना रैपर्स वाला तो बहुत पेन था, बट रैपर्स देख लीजिए इतना सारा है और 2 पॉलीथीन में रैपर्स मैंने जमा किया है। ये सारा रैपर्स है उन पेन का, देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग कितना सारा है। तो ये रैपर्स को मैंने जमा किया है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली आज। मत पूछिए, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हम खुशी बटोर लेते हैं। ये मेरा आदत है, हैबिट है मेरा कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहना, क्योंकि दुनिया में गम बहुत है, खुशियाँ कम मिलती है। तो इन सारे चीज़ को मैंने कैरी करके रखा है। और एक मेरे क्लास का स्टूडेंट्स है मोहित आनंद। मोहित, तुम अगर मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, थैंक यू फॉर गिविंग दिस। देखो ये कितना सुंदर सा गिफ्ट तुमने बनाया है, मतलब मज़ा आ गया, क्या कहें। हैंडमेड है, ये हाथों से बनाया है, सुंदर सा गिफ्ट है सारा, ये देख सकते हैं आप लोग भी। और इसको जब ओपन करते हैं तो इसमें सुंदर सुंदर कोट्स लिखा हुआ है। मैं कुछ कोट्स पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि वीडियो में उतना सारा नहीं दिखेगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सा ये गिफ्ट को पैक किया है। इसको मैंने रख लिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लगा और सारे गिफ्ट अच्छे थे। चूँकि पेन तो यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स को, इसलिए उसको फिर से दिया लिखने के लिए। बट ये मैंने रखा, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी टीचर्स डे। टी फॉर टेंडर, ई फॉर एम्पैथेटिक, ए फॉर एडमिरेबल, सी फॉर केयरिंग, एच फॉर ऑनेस्ट, ई फॉर इनकरेजिंग एंड आर फॉर रिस्पेक्टेबल। कितने सुंदर सारे शब्द लिखे हुए हैं, टीचर्स का फुल फॉर्म दिया हुआ, और इसको टीचर लोग को फॉलो करना चाहिए। ये सारे जितने भी वर्ड हैं, इन सारे चीज़ को टीचर को तो फॉलो करना ही चाहिए। और लिखा है थैंक यू फॉर बीइंग सच ए ग्रेट टीचर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू टीचर फॉर गाइडिंग अस, फॉर इंस्पायरिंग अस, फॉर मेकिंग अस। ओह, वेरी वेरी थैंक यू मोहित आनंद। और टीचर इज ए पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स एवरीबडी टू गेट द नॉलेज। कितना सुंदर सा कोट्स लिखा है कि टीचर ऐसा आदमी है जो हु ऑलवेज हेल्प्स एवरीबडी टू गेट नॉलेज,
किसी को भी हमेशा जो है नॉलेज को ज्ञान कराने में वो मदद करते हैं। ऑलवेज स्टैंड्स बिसाइड द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर बीइंग माय टीचर्स, आई लव यू टीचर। वाह, बाय मोहित आनंद। थैंक यू मोहित आनंद। तुम इसी तरह भविष्य में आगे बढ़ते रहो और नित नई ऊंचाइयों को छुओ और इतने ज़्यादा ऊंचाइयों पे चले जाओ कि फिर वहाँ से तुम्हें जो है जन सेवा, तुम तो नहीं हिंदी वर्ड समझोगे, मीन्स पीपल जितना है उसकी तुमको सर्व उसको करने का मौका मिले और जीवन में आदमी की सेवा करो और हो सके तो सारे आदमी के लिए एकदम माइंड में भलाई सोचो। थैंक यू। और अंत में मैं फिर उस 2 लाइन को दोहराऊंगा, एक कोट्स को, कि समय से बड़ा आदमी के लिए कोई भी शिक्षक नहीं होता है। इसलिए समय सबसे बड़ा शिक्षक है। और मैं 2 बातें अपने स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे आपका एक ही चीज़ ले जाएगा, वो है आपका लेबर। जितना आप लेबोरियस स्टूडेंट रहोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है ऊंचाइयों को छुओगे। और कोई भी स्टूडेंट्स कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है, उसकी मेहनत उसको तेज़ बनाती है। और आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।